हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के प्रकार, ये सारी बात हमने पढ़े थे। चलिए आज की क्लास में हम यांत्रिक ऊर्जा और शक्ति के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, पिछले क्लास में हम दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ाए थे। इसी प्रकार दोस्तों गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोस्तों ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योगफल को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों किसी किसी वस्तु में कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जैसे कि उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा प्राप्त होने लगता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम किसी वस्तु पे, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक ये पतला सा एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे अगर हम एक कील को डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक कील डालना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पे हमें हथौड़े की जरूरत पड़ेगा। इस पे हम हथौड़े मारेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक हथौड़े मारेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इस हथौड़े को इस कील पे मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पोजीशन में उसे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हथौड़े को हम ऊपर की ओर उठाए तो क्या ये स्थितिज ऊर्जा है, हमने कुछ ऊर्जा इसे दिए, यह ऊपर की ओर आ रहा और वह एक स्थिति में बना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही अगर इस कील पे हमें मारना होगा तो इसे गति में लाना पड़ेगा, यानी कि इस हथौड़े के पास अभी स्थितिज ऊर्जा है और जैसे यह गति करेगा, इस पे आएगा तो वह गतिज ऊर्जा की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों इसमें क्या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। तो इसी प्रकार दोस्तों एक अवस्था होती है कोई भी, कि जब किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। दोनों के योगफल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिणाम होता है लेकिन कहीं पे कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा एक अदिश राशि हो सकती है, क्योंकि गति ऐसे समझ सकते हैं आपकी गतिज ऊर्जा अदिश राशि होती है, स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा भी एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से हम वही बात समझाए हैं कि किसी वस्तु में कील डालने के लिए हथौड़े के उपयोग करते हैं और उस हथौड़े में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए दोस्तों एक टॉपिक है कि पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। पिछले क्लास में दोस्तों हम ऊर्जा के बारे में बताए थे कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। अब दोस्तों किसी वस्तु में एनर्जी हमें पता लगाना है तो वह कितना काम कर रहा है, उसके एनर्जी को लेकर हम देखेंगे कि कितना काम कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है। एक मिनट, तो उसकी मतलब कि क्षमता क्या है, उसे हम एनर्जी कह देंगे दोस्तों। इसी प्रकार आप देखिएगा कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। अब किसी वस्तु के अंदर हमें शक्ति का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि किसी वस्तु में वह कितना काम कितने समय में कर रहा है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वह कितने समय में वह काम कर रहा है, उसे हम पावर कहेंगे उस वस्तु की, या फिर उसे शक्ति कहेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक व्यक्ति एक मिट्टी की टाल को 3 घंटे में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाल दिया, ठीक है। और एक और व्यक्ति जो हल्का वृद्ध थे, बूढ़े थे, वो भी आए और इतना ही मिट्टी को दोस्तों उन्होंने यह काम करने में, इस वस्तु यहाँ से यहाँ तक ले जाने में दोस्तों, ले तो गया पूरा, उन्होंने यहाँ से एक वस्तु मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो वो ले गए, लेकिन उनका समय लग गया 8 घंटा। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं इनमें कि किसमें पावर मतलब कि किसमें काम करने की जो शक्ति है अधिक है? क्या आपको इससे पता चल रही है? क्या ये व्यक्ति ए, मान लीजिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो ये ए व्यक्ति जो 3 घंटे में इस मिट्टी को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पूरा डाल दिए, और बी व्यक्ति ने इतना ही मिट्टी को यहाँ पर डालने के लिए 8 घंटा लगाया। क्या आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं दोस्तों कि किसमें अधिक पावर है, किसमें अधिक शक्ति है? दोस्तों इसी प्रकार आप बोल सकते हैं कि इसमें ए वाला में अधिक पावर होगी, वह कम समय में मिट्टी को पूरा अपना काम कर चुके हैं, मतलब कि पूरा मिट्टी दूसरे स्थान पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं कि काम करने की दर को
हम शक्ति कहेंगे। जैसे कि किसी वस्तु में किया गया कार्य और करने में लगा समय, इसका फॉर्मूला बन सकता है। जैसे कि दोस्तों P बराबर W/T, यानी कि किसी वस्तु में कितना काम किया और कितने समय में किया, उसी को हम शक्ति कहेंगे, उसका पावर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि यह एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है? यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों अगर शक्ति किसी का पावर, किसी के अंदर का पावर हमें पता लगाना है तो उसमें कोई दिशा नहीं होती है, परिणाम जरूर होती है लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। दोस्तों इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे? दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग? पिछले क्लास में ही आपको बताए थे कार्य का एसआई मात्रक जूल होती है, और आपको समय का एसआई मात्रक तो पहले से ही पता है कि समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल और समय का सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। दोस्तों आप लोग को ये याद रखना है कि जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बताते हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं कि एक यानी कि जूल और सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो दोस्तों इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ये हम नॉर्मली लिख सकते हैं ना, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है कि मशीन के कार्य करने की क्षमता वाट या किलो वाट में व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों किसी भी मशीन को अगर हम उसका कार्य करने की क्षमता को मापेंगे तो उसको वाट बोलेंगे। 1000 वाट का है, 1500 वाट का है, या फिर उसको किलो वाट में मापते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि शक्ति का अन्य प्रचलित मात्रक। दोस्तों एक शक्ति का एक स्पेशल एक प्रचलित मात्रक है, मतलब कि बहुत ही फेमस वर्ड है, अश्व शक्ति। क्या है? अश्व शक्ति यानी कि HP। दोस्तों ये अश्व शक्ति जो है, हर्ट्ज पावर जो है, वह एक प्रचलित नाम है। इसे आप अक्सर एग्जाम में आते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक HP बराबर 746 वाट, यानी कि अगर 746 वाट हो जाएगा तो इसे हम 1 HP बोल सकते हैं, 1 हर्ट्ज पावर या अश्व शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर। आपको गतिज ऊर्जा भी पढ़ाया गया है, यस या नो, और स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ाया गया है। चलिए दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर होता है। दोस्तों किसी वस्तु में गति के कारण, उसमें जब गति आता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपको कल की क्लास में भी हो चुका है। चलिए इसी प्रकार दोस्तों हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन के कारण, यानी कि किसी वस्तु में स्थान में परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जांपल आज देखे हैं कि किसी, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं आपको कि किसी पत्थर को, एक छोटा सा पत्थर लिए और आपके सर पे यहाँ पे इतना ऊंचाई पे डाल दिए, वहां से छोड़ेंगे दोस्तों तो ये भी कोई स्थिति है, तो वहां से छोड़ेंगे तो दोस्तों आपके जब सर पे पत्थर आएगी तो बहुत छोटा सा एकदम चुन्नू सा एकदम, मतलब कि आपको चोट लगेगी जिससे आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी पत्थर को दोस्तों स्थान में परिवर्तन करके किसी, मतलब कि बहुत ही ऊंचाई से एक छत पर से अगर आपके सिर पे फेंका जाए उस पत्थर को, तो आप बताइए कि आपको कितना परिवर्तन हुआ? क्या उसमें अधिक ऊर्जा आई थी? चलिए आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी वस्तु को यहां से फेंका जाए आपके सिर पे तो बहुत ही नॉर्मली चोट लगेगा, और वही एक ऊंचाई से फेंका जाए इसी वस्तु को तो दोस्तों आपको आपके सिर पे अधिक प्रभाव पड़ेगा, आपको अधिक चोट लगेगा। तो स्थानीय परिवर्तन के कारण क्या इसमें ऊर्जा अधिक आई? किसी भी स्प्रिंग के सामने अगर दोस्तों किसी भी स्प्रिंग के सामने आपको यहाँ पे रख दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसी को स्थान में परिवर्तन करके इस स्प्रिंग को बिल्कुल मोड़ कर और आपको यहाँ पे रख दिया जाए और स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप पे कितना ऊर्जा लगेगा?
तो आप समझ सकते हैं कि स्थान में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों देखिएगा कि गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है। अब गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है क्योंकि यह गति के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दोस्तों देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु में परिवर्तन करके संचित करना, और उसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार देखिएगा कि गतिज ऊर्जा एक आपेक्षिक ऊर्जा नहीं है, और ये स्थितिज ऊर्जा एक आपेक्षिक ऊर्जा है। बोलने का मतलब है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा को गति के कारण मतलब कि उसमें ऊर्जा प्राप्त होता है, और इसमें एक स्थितिज यानी कि किसी भी स्थिति को परिवर्तन करने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गई? चलिए आप इतना नोट कीजिए। दोस्तों ऊर्जा और शक्ति में हमको अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, उसी प्रकार शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति जो है कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और शक्ति जो कार्य करने में जितना समय लगे उसे हम शक्ति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है जूल होता है, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, और दोस्तों ऊर्जा कार्य करने में लगा समय पर निर्भर नहीं करता है, उसी प्रकार दोस्तों समय जो है शक्ति जो है समय पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये छोटा सा चैप्टर था आज ये कंप्लीट, यानी कि ये टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल बचा दोस्तों, क्योंकि हर टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल होती है और आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कल हम आपको पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा देंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।